Good morning, class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will teach you today future perfect tense. पिछली क्लास में हमने आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाया था. आज हम अपने नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस आपका वो होता है जिसमें आप यूज करते हैं विल या शैल. इसमें विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं वो होता है फ्यूचर परफेक्ट. और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? विल शैल प्लस हैव. विल शैल प्लस हैव इसमें यूज होता है. उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये इसका फॉर्मूला होता है. क्या होता है इसका फॉर्मूला? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसे हमने कहा एग्जांपल, मोहन will have completed the work by now. मोहन will have completed the work by now. मोहन ने अब तक अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा. तो ये आपका क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्लियर हो गया बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है. अब हम इसके रूल्स के बारे में और थोड़ी अन्य चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं. मोहन अपना काम अब तक कंप्लीट कर चुका होगा. तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद आगे दिया हुआ है, प्रायः ऐसे वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है. दो कार्यों का होना भी पाया जाता है. इसमें पहले समाप्त होने वाला कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है. जो पहले समाप्त होने वाला कार्य है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, करते हैं. और बाद वाले कार्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. जो बाद वाले कार्य हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पहला, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी. तो इसमें आप क्या बोलेंगे? द ट्रेन will have left before I reach the station. I reach the station. The train will have left. ट्रेन छूट चुकी होगी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले. The train will have left before I reach the station. तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. तो उसमें दो प्रकार से दिए होंगे. एक कह रहा है कि ट्रेन छूट चुकी होगी और एक कह रहा है स्टेशन पहुंचने से पहले. यानी ट्रेन पहले छूट चुकी होगी और स्टेशन वो बाद में पहुंचेगा. तो ऐसे जो टेंसेस होते हैं उनके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, दीपावली से पूर्व सब लोग अपने मकानों में सफेदी करा चुके होंगे. तो इसका क्या बन जाएगा? ऑल द पीपल विल हैव गॉट वाइट वॉश्ड देयर हाउसेस बिफोर दिवाली. क्या बन जाएगा? ऑल द पीपल विल हैव गॉट वाइट washed their houses. All the people will have got whitewashed their houses before
दिवाली, यानी दिवाली से पहले। All the people will have bought white for their houses before दिवाली। ये आपका सेंटेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें देखिए आपने विल का इस्तेमाल किया, विल का यूज किया है, प्लस हैव का यूज किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल किया है। गॉट किसकी थर्ड फॉर्म होती है? गेट की। इसकी थर्ड फॉर्म होती है गेट की। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बनाते हैं। जब इस तरीके से सेंटेंसेस आप बनाते हैं तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस दिया है, ये बुधवार तक कार्य समाप्त कर चुकी होगी। क्या बनेगा? शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेडनेसडे। क्या बनेगा? शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेडनेसडे। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेडनेसडे। वो बुधवार तक अपना कार्य कर चुकी होगी। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बनाना आज गया होगा कि कैसे फ्यूचर टेंस को बनाया जाता है। अब देखिए आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले वाक्यों में विल हैव तथा शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि विल, शैल और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब प्रयोग होता है तभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। कुछ हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बता चुके हैं। नेगेटिव में नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है, वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जिसमें नॉट, नेवर का प्रयोग किया जाता है वो सारे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं ये देखते हैं। जैसे हमने कहा गौरव के उठने से पहले मैं ऑफिस नहीं जा चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव नॉट गॉन टू ऑफिस बिफोर गौरव गेट्स अप। आई शैल हैव नॉट गॉन टू ऑफिस, I should have not gone to office before Gaurav gets up। ठीक है, I should have not gone to office before Gaurav gets up। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस बन गया है। इसमें आपने नेगेटिव वर्ड यूज किया है। नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है, नॉट शब्द का आपने प्रयोग किया है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, आई शैल हैव नॉट गॉन टू ऑफिस बिफोर गौरव गेट्स अप। गौरव के उठने से पहले मैं ऑफिस नहीं जा चुका होऊंगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या बन गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव। उसके बाद दूसरा देखते हैं, वे नए घर में नहीं जा चुके होंगे। तो क्या बनेगा? दे विल नॉट हैव शिफ्टेड इनटू न्यू हाउस। क्या बनेगा? दे विल नॉट हैव shifted into new house। They will not have shifted into new house। वो अपने नए घर में नहीं शिफ्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आज वो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसमें शैल और हैव प्लस उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के पहले और हैव के पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस तैयार होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। यहाँ पर भी विल और हैव के पहले हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने नॉट का प्रयोग
उसके बाद तीसरा सेंटेंस दिया हुआ, इसको भी देख लेते हैं। हमारे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। क्या बनेगा? द पियोन विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर वी रीच द स्कूल। द पियोन विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर वी रीच द स्कूल। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि चपरासी जो है वो बेल नहीं बजा चुका होगा हमारे स्कूल पहुंचने से पहले। तो the pigeon will not have rung the bell before we reach the school. The pigeon will not have rung the bell before we reach the school. चपरासी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले बेल नहीं बजा चुका होगा। ये आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। एक चीज और देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल नॉट या विल नॉट के बाद हैव का प्रयोग होता है। शैल नॉट और विल नॉट के बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और वर्ब की क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम आपको इसका पीडीएफ बना के भेजेंगे। जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको देखनी है। एक चीज अच्छा और देख लीजिए अभी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहा will he has reached the station before the train leaves। क्या बनेगा? will he इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आप क्वेश्चन वर्ड विल का, शैल का इस्तेमाल शुरुआत में करते हैं। वाई का, हु का, विल का, शैल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? शुरुआत में करते हैं। तो विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन, will he have reached the station before the train left। तो क्या कह रहा है? will he have reached the station before the train left। क्या वो ट्रेन लेफ्ट करने के पहले स्टेशन पहुंच चुका होगा? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह शैल से भी बन जाएगा। और एक सेंटेंस वाई और हु का भी देख लो, who will have retired by the end of this year। एक सेंटेंस who will have retired, who will have retired by the end of this year, by the end of this year, who will have retired by the end of this year। ठीक है, यहाँ पर हमने who का इस्तेमाल किया है बच्चों। तो आई होप आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस की बिगिनिंग में करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैसे बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।